क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? ये पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि आप बिगिनर हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें। जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। यदि आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट होगा या क्या होगा, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, यदि आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा। यदि आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको 5% इंटरेस्ट के साथ 5,000 रुपये एक साल में आपको मिलेगी। मतलब आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,05,000 रुपये। यहीं पर यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा है एंड वहीं पर लॉस भी आपकी हो सकती है। यदि आप बहुत लोगों को सोचना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से यह बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को मानना ये भी होता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही बुरा है। और तीसरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्क है। रिस्क, यदि हम रिस्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो तरह का रिस्क होता है। रिस्क तो कहीं भी है। यदि आप घर में कुकर यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी फटने का चांस है। यदि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट वहाँ भी हो सकती है। रिस्क तो बहुत सारी चीज़ों पे है, लेकिन स्टॉक मार्केट में यहाँ पर पहला आता है कैलकुलेटेड रिस्क। यदि आप स्टॉक मार्केट में कैलकुलेट करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका रिस्क लिमिटेड है। लेकिन यदि वहीं पर आप जुए की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कि बहुत लोगों का मानना होता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। हाँ, जुआ है, लेकिन तब यदि आपने कोई कैलकुलेट नहीं किया है कि कितने रिस्क ले रहे हैं, तो यह आपके लिए जुआ का ही रूप है। अब हम देखते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। यदि आप यंग एज हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी लंबा समय है। लेकिन वहीं पर यदि आप एजेड हैं, 50+, 60+ है, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो वहाँ पर आप स्मॉल रिस्क लेकर चले। यदि आप प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर यदि आप प्रॉफिट में ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, कितना प्रॉफिट हो सकता है। यदि आप प्रॉफिट 1,000 रुपये की ओर जा रहे हैं, तो यदि और लॉस का रिस्क ले रहे हैं 500 रुपये, तो यहाँ पर ये आपके लिए सही है कि प्रॉफिट ज़्यादा है और रिस्क कम है। लेकिन यदि प्रॉफिट की सोच के रखें कि 500 रुपये प्रॉफिट हो जाए और रिस्क ले रहे हैं यहाँ पर 1,000 रुपीज़ का, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा है। अब देखते हैं पब्लिक फंडिंग। पब्लिक फंडिंग ये है कि यदि कोई भी कंपनी मार्केट में पहली बार आती है, तो आईपीओ की तरह हो, आईपीओ बोलते हैं उसे। आईपीओ आईपीओ का ऐसा सीन है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहता है, तो आईपीओ के थ्रू ही करता है। जैसे यदि कोई कंपनी मार्केट में पहली बार आती है, तो वह आईपीओ के थ्रू ही लिस्टिंग होती है शेयर मार्केट में। यदि आप आईपीओ की हम यदि किसी कंपनी की वैल्यू देखते हैं, तो वैल्यू ऑफ कंपनी किसी की है 1 करोड़ रुपीज़, लेकिन वहाँ पर टोटल शेयर उनका है 1 लाख। लेकिन वहीं पर वैल्यू पर शेयर कितना होता है 100 रुपीज़। यदि आप 10 शेयर बाई करते हैं, तो वहाँ पर आपके ऑनर हो गए 1,000 रुपीज़ का, आप भी कंपनी के हिस्सेदार बन गए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद यदि कंपनी की वैल्यू हो जाती है 2,000 करोड़, यहाँ पर कंपनी की वैल्यू दुगनी हो गई है। उनकी टोटल शेयर कितनी थी 1 लाख। अब उस कंपनी टोटल शेयर की वैल्यू हो चुकी है अभी तक 200 रुपये। पहले पर शेयर 100 रुपये थी, अब 200 रुपये। आपने 10 शेयर बाई की थी, तो अब यहाँ पर आप 2,000 रुपये के ऑनर हो चुके हैं। तो कंपनी में भागीदारी हो गई है आपकी 2,000 रुपये की। यदि वहीं पर कुछ समय बाद कंपनी की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी की वैल्यू अब हो गई है 50 लाख, तो टोटल शेयर है 1 लाख, वैल्यू ऑफ एवरी शेयर हो गया 50 रुपये। आपने 10 शेयर बाई किया था, अब आप 500 रुपये के भागीदार हैं। यहाँ पर आपको 500 रुपये का लॉस हो चुका है। अब यहीं पर हम देखते हैं आगे, यहाँ पर तो आपका लॉस हो चुका है। जरूरी कि हमेशा प्रॉफिट हो लॉस हो, इसलिए इसमें हमने वीडियो में दोनों बात बताई है। यदि कोई कंपनी की डिमांड ज़्यादा है, हाई डिमांड है, तो उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। यदि उस कंपनी की डिमांड कम है, तो उसकी प्राइस गिरती जाएगी। यदि
पीपल ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं बाई करने में, तो उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। स्टॉक मार्केट में इन इंडिया, स्टॉक मार्केट में इंडिया में दो तरह के चलते हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड वहीं पर दूसरा है इंडिया पे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो कंपनी आज भी किसी के थ्रू हमें सारे शेयर लिस्टिंग होती है और यहाँ से हमें सेल और बाई करना पड़ता है। स्टॉक बाई और सेल करने के लिए आवश्यकता पड़ती है एक डीमेट अकाउंट की। डीमेट अकाउंट, ऐसे ही मैं कुछ डीमेट कंपनी को जानता हूँ जो कि काफ़ी लो ब्रोकरेज है। बहुत सारी डीमेट कंपनियाँ आपको बाई और सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस देनी पड़ती है, लेकिन ऐसी पहली कंपनी है अपस्टॉक। अपस्टॉक बहुत ही लो ब्रोकरेज है एंड वहीं पर सेकेंड है एंजल ब्रोकिंग। ये दो कंपनी ऐसी है जो कि बहुत ही लो ब्रोकरेज है। यदि हम इसकी बेनिफिट की बात करते हैं तो फर्स्ट है फ्री अकाउंट ओपनिंग। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग में आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जीरो ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड IPO बाई करने के लिए एंड 20 रुपीज़ पर ट्रेड ओनली। एक बार बाई और सेल करते हैं तो उस पर 20 रुपीज़ पे करनी पड़ती है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और भी कुछ भी क्यूरी होती है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टॉक मार्केट के यदि आप कोर्स पाना चाहते हैं जो कि हमारे पास बिल्कुल ही फ्री है, 0 रुपीज़ में आप पूरे कोर्स पा सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है 9407664070। हमें कांटेक्ट करें। जिन्होंने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे।